नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे RY स्टूडेंट्स करियर में। आज हम मैथ का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने मापन का लंबाई की माप देखा था और भारतीय मुद्रा की माप देखा था। ठीक है, इस वीडियो में क्या है कि मापन का ही चैप्टर है ये। मापन में हमें देखना है मात्रा की माप। क्या देखना है? मात्रा की माप। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, किसी भी बच्चे को यदि नवोदय, CHS, विद्या ज्ञान, सैनिक इत्यादि स्कूलों की यदि तैयारी करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है। और जो बच्चे दूर के हैं, जो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, उनके लिए हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। धन्यवाद। अब देखते हैं मात्रक। मात्रक में क्या है, ये मात्रा की माप क्या होता है। मात्रा समझ लीजिए ना, क्वांटिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे का हम ले लिए 1 किलोग्राम चावल ले रहे हैं, तो जो 1 किलोग्राम शब्द है ये हमारा मात्रा है। ठीक है, चावल तो लिए, कितना लिए? 1 किलोग्राम लिए। तो 1 किलोग्राम शब्द जो है वो हमारी क्या है? मात्रा है। हम ले लिए 100 ग्राम, कोई भी चीज़, मूंगफली ले लेते हैं, 100 ग्राम मूंगफली। तो 100 ग्राम मूंगफली लिए, मूंगफली तो ठीक है, लेकिन जो हम 100 ग्राम शब्द बोल रहे हैं, एक वो क्या है? मात्रा है हमारे लिए। क्या है? मात्रा है। उसी से हमें पता चल रहा है कि किसको कितना मूंगफली देना है। अब मूंगफली को तो हम गिन के दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अभी कह दिया जाए कि आकाश तुम 1 किलोग्राम ना, 1 किलोग्राम नहीं, 1000 चावल लेकर आओ, तो अब खुद गिनोगे ना बैठ कर 1000 चावल कैसे लेकर जाए, है कि नहीं? हाँ, तो 1 किलोग्राम चावल बोल दे, चाहे 100 ग्राम मूंगफली बोल दे, ये सब क्या है? एक मात्रा बताया जा रहा है। 100 ग्राम, 1 किलोग्राम। बाबू हिल रहा है, सावधानी से, ठीक ना। तो ये होता है हमारा मात्रा। अब इसमें कुछ पैमाना हम लिखे हैं। इस पैमाना को यदि हम लोग याद कर लें, तो पैमाना यदि याद हो जाता है तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा बाद में कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, या फिर 1 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, कितने डेकेग्राम में कितना किलोग्राम होगा। तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कंपटीशन वगैरह में आती हैं, और हालांकि बच्चे इसको रटते हैं, ठीक ना। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, समझिए। और इस पैमाने को भी समझिए, ये भी याद करने की कोई चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा 2, 4, 5, 6 शब्द ऐसे हैं जिसको याद करना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, ये शब्द बस याद करना है, बस नाम याद करना है। उस नाम में कितना कितना होता है वो आप क्या करिएगा, कैलकुलेशन से समझिएगा। बस नाम याद कर लीजिए कि हाँ, किलो कुछ होता है, हेक्टो कुछ होता है, डेसी कुछ होता है, डेका कुछ होता है, ठीक ना। उसके बाद से तो फिर बकिया सब तो कैलकुलेशन है, ठीक ना। समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। पहले इसको हम पढ़ देते हैं क्या चीज़ हम लिखे हैं, फिर उसके बाद से एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे, ठीक है। लिखा क्या है? 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। एक चीज़ खास बात बता दें आपको, जो पिछला वीडियो हम बताए थे उसमें क्या था? मीटर का मात्रक, लंबाई का मात्रक था ना। लंबाई में क्या था? मीटर था। हर जगह क्या था? सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये यहाँ पर भी मीटर था। तो वही चीज़, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं है, सेम टू सेम वही चीज़ है। बस हल्का सा हम चेंज क्या किए हैं, यहाँ पे मात्रा बोल दिया, इसलिए हम यहाँ पर मीटर की जगह ग्राम लगा दिए। सब कुछ, सब नियम वही रहेगा, टोटली पूरा सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन बस यही है कि जहाँ पर ग्राम है वहाँ पे मीटर, सॉरी, जहाँ पर मीटर है, मीटर था हमारा पहले वीडियो में, वहाँ पे क्या रहेगा? ग्राम रहेगा। हर जगह क्या रहेगा? ग्राम रहेगा। तो जहाँ पर मीटर दे वहाँ पे हमें क्या करना है? ग्राम रखना है। मात्रा में ही होता है, बाकी यह सब सेम टू सेम रहता है। इसमें समझने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैसे समझना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे का प्रश्न बोल देगा कि 10 किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलें। सही से लिखा नहीं पा रहा है, इसको सही से लिखते हैं। दस किलोग्राम को डेसी ग्राम में बदलें या लिखें, ठीक ना। या अभी ये भी पूछ सकता है कि 10 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, ठीक है। कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है।
बस मेन समझिए क्या हम कहना चाहते हैं। तो 10 किलोग्राम को हमें डेसीग्राम में बदलना है। तो पहले वीडियो में जैसे बताया वैसे इसको भी करना है। 10 किलोग्राम बोला है ना, हम क्या करेंगे, पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे कि 1 किलोग्राम में होता कितना है। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें पहले लिखना क्या है। 10 किलोग्राम बोला है, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम। ठीक है, कोई भी सामान हम खरीदते हैं, मान लीजिए 10 पेन खरीद लिए, 10 कॉपी खरीद लिए और 10 कॉपी का हमें रेट निकालना होता है। तो पहले एक कॉपी का रेट निकालते हैं। एक कॉपी हमारी 5 रुपए की है चाहे 10 रुपए की है, उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, 10 का रेट निकालते हैं, यही ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि 10 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होगा। ठीक है, पहले लिखेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर हमको डेसीमीटर में चेंज करना है। अब हम चलते हैं अपने पैमाना पर। ठीक है, पैमाना में हमको क्या ढूंढना है, किलोग्राम ढूंढना है। तो किलोग्राम हमारा यहाँ पर है। ठीक है, किलोग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, अब किलोग्राम तो ढूंढ लिए। अब इस किलोग्राम को हमको चेंज किस में करना है, डेसीग्राम में चेंज करना है। तो डेसीग्राम को ढूंढते हैं। इस लाइन में डेसीग्राम कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डेसीग्राम। इतना ऊपर जाएंगे हमें यहाँ पर डेसीग्राम मिल रहा है। ठीक है, और आपको हम बता चुके हैं कि जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सामने रख के नॉर्मली गुणा करते हैं, कोई बटा वटा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो बटा वटा कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मली वैसे ही गुणा करेंगे। तो किलोग्राम यहाँ पर है, किलोग्राम को हम 1 मान लेते हैं। जहां पर किलोग्राम है उसको क्या मानेंगे, 1। तो किलोग्राम को यहाँ पर हम 1 मान लिए। ठीक है, उसके बाद से कितने स्टेप बाद हम डेसीग्राम पर पहुंचेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ठीक है, 1 सीढ़ी चढ़े हैं, 2 सीढ़ी चढ़े हैं, तीसरी सीढ़ी चढ़े हैं और चौथी सीढ़ी चढ़ गए। यानी चौथी सीढ़ी पर हमको क्या मिल रहा है, डेसीग्राम मिल रहा है। तो 4 सीढ़ियों पे मिल रहा है, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम। अब इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि पैमाना हमारे दिमाग में हो। ठीक ना, पैमाना के अनुसार निकाल लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, किलोग्राम को पहले ढूंढे, किलोग्राम कहाँ पर है। ठीक है, तो हम किलोग्राम की जगह पर 1 रख दिए। ठीक, उसके बाद से हम ऊपर चलते गए डेसीग्राम तक। कितने स्थान पर आया डेसीग्राम, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे आया है। जब चौथे स्थान पे आया है तो हम 4 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, 1 क्या के 4 जीरो बढ़ा दिए। हमको क्या पता चला इससे कि 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होता है। अब हमें 1 का रेट मालूम चल गया, 1 कॉपी का समझ लीजिए रेट मालूम चल गया। 1 कॉपी का रेट 20 रुपया है। तो 10 कॉपी का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 20 यहाँ पे 200। ठीक है, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 1 किलोग्राम का पता चल गया कि 1 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, 10,000 डेसीग्राम होता है। अब 10 का निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। लिखेंगे 10 किलोग्राम बराबर, तो 1 किलोग्राम में 10,000 है, तो 10 किलोग्राम में क्या होगा, ज्यादा होगा तो गुणा कर देंगे। 10,000 गुणे 10 आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, 1 लाख डेसीग्राम क्या है। अच्छा उसको छोड़ो, जो आ रहा है वो करो, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया कि 10 किलोग्राम में कितना डेसीग्राम, 1 लाख डेसीग्राम। एक बार गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 1 लाख डेसीग्राम। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, यदि किसी को डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 हेक्टोग्राम को ग्राम में बदलें। ठीक ना, लिखेंगे 20 हेक्टोग्राम को ग्राम, 20 हेक्टोग्राम को क्या करना है, हमें ग्राम में बदलना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा हेक्टोग्राम है कहाँ पर। ठीक है, हेक्टोग्राम ढूंढेंगे तो हमारा हेक्टोग्राम यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेक्टोग्राम है। पैमाना में देखेंगे हेक्टोग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर हेक्टोग्राम है। ठीक है, अब इस हेक्टोग्राम को हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे 20 हेक्टोग्राम बोला है तो हम पहले 1 का निकालेंगे। ठीक ना, 1
हेक्टोग्राम बराबर, ठीक है, हेक्टोग्राम यहाँ है, हेक्टोग्राम को 1 मान लेते हैं, यहाँ पे जहाँ हेक्टोग्राम लिखा वहां लिख लेंगे 1। उसके बाद से ग्राम क्या पहुंचते हैं भाई, ग्राम में चेंज करना है ना, तो यहाँ पे पहुंच गए। अब हेक्टोग्राम के बाद ग्राम तक जाने में हमें कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 स्टेप है ना, तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2, यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, ठीक है, डेकाग्राम नहीं ग्राम, 100 ग्राम, ठीक ना, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, ठीक है। जब 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है तो 20 हेक्टोग्राम में क्या हो जाएगा, ज्यादा गुणा कर देंगे, 20 हेक्टोग्राम बराबर 100 गुणे 20, अब क्या हो जाएगा 2000, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा लेते हैं, 2 एकम 2, 2000 हो जाएगा यहाँ पर ग्राम। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को, कोई डाउट, क्लियर है ना, समझ में आया, ठीक है। अब तो हम नीचे से ऊपर जाने के लिए बता दिए, यानी कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में चेंज करने के लिए बता दिए, बड़े को छोटे में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे सीधा रख के हम चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या बताने वाले हैं कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, अब इसी का उल्टा रहेगा, जैसे हेक्टोग्राम है, अब ग्राम दे देगा, उसको हेक्टोग्राम में चेंज करना रहेगा। यहां तक आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो रोक कर, हम इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जांपल देखते हैं। अगला है कि 15 ग्राम को 15 ग्राम को किलोग्राम में बदलें या लिखें, 15 ग्राम को किलोग्राम में बदलें या लिखें, ठीक है। 15 ग्राम बोला है, पहला काम क्या है, 1 ग्राम काम निकल लिखेंगे पहले, 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम में कितना है किलोग्राम होगा उसको पहले लिख लेते हैं, 1 ग्राम बराबर, अब ग्राम देखिए हमारा यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ग्राम है, ठीक है, और किलोग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे है, ठीक ना, ये ग्राम है हमारा और यहाँ पर नीचे किलोग्राम है। अब ये सोचिए अब हमें क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, अब हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे आना है, इस ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है। अब जब ऊपर से नीचे आएंगे, हम एग्जांपल दिए थे पिछले वीडियो में कि जब सीढ़ियां रहती हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं हम, छत पर से नीचे जब आते हैं सीढ़ियों से, या फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी क्या रहती है, हमारे आमने सामने रहती है। जब सीढ़ी आमने सामने रहती है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, आमने सामने रख के गुणा करेंगे, ठीक ना। चढ़ते वक्त जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ी क्या रहती है, आमने सामने रहती है ना, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने रखकर गुणा करेंगे, कब, नीचे से ऊपर चढ़ते वक्त, ठीक है। अब जब हम ऊपर चढ़ गए हैं, अब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, तो सीढ़ी हमें क्या दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी। अब सीढ़ी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे झुकना पड़ेगा, ठीक ना। जब सीढ़ी नीचे दिखाई देगी तब हम क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे उतरना रहेगा तो सीढ़ी नीचे दिखाई देगी, इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम नीचे रख के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 बटा में रख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल भाषा में हम बताएं तो छोटी इकाई को, कभी भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करते हैं तो 1 बटा में रख के मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 1 बटा में सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, सब सेम रहेगा, बस चेंज क्या रहेगा कि 1 बटा में रख देंगे। और जो भी इससे पहले बताया उसमें बटा में नहीं रख रहे थे ना, अब नीचे से जब उसमें हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो बटा में नहीं रख रहे थे, अब ऊपर से नीचे आ रहे थे हम क्या करेंगे, बटा में रखेंगे। तो ऊपर से यहाँ नीचे आ रहे हैं तो हम इसको पहले क्या करते हैं, बटा में रख लेते हैं, बटा में रख दिए। अब उसके बाद से ग्राम देखो भाई, यहाँ पे ग्राम है, इस ग्राम को हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं, ग्राम हमारा 1 हो गया। और ग्राम के बाद से कितने स्टेप पे हमारा किलोग्राम आ जा रहा है, 1 2 3 स्टेप पे आ रहा है, 3 जीरो बढ़ा दिए। हमें पता चल गया कि 1 ग्राम में 1 बटा के 1000 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1 बटा के 1000 किलोग्राम, ठीक है। जब 1 ग्राम बराबर 1 बटा के 1000 किलोग्राम होगा तो 15 ग्राम बराबर निकाल दीजिए, गुणा कर देंगे, 15 ग्राम बराबर 1 बटा के 1000 गुणे 15,
कट रहा है तो काट दीजिए 5 से 3 बार में, चाहे ना काटिए लास्ट में काट दीजिएगा, इस तरह से कंफ्यूजन होगा तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 बटा के 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये कट रहा है, इसको काट भी सकते हैं ऊपर नीचे। है समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 10 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में बदला है। ठीक है, 10 डेसीग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है। पहले हम लिख लेते हैं कि 1 डेसीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम बराबर, अब 1 डेसीग्राम है, पहले हम देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो डेसीग्राम देखिए भाई कहाँ है पैमाने में, डेसीग्राम हमारा यहाँ पर है, पैमाना में है डेसीग्राम है। अब इसको बदलना है हेक्टोग्राम में, हेक्टोग्राम तो ऊपर है नहीं, नीचे हेक्टोग्राम है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और जब पता चले आपको कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो तुरंत आप क्या करिए 1 बटा कर दीजिए। ठीक है, जब भी पता चले आपको कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 1 बटा में कर देंगे। ठीक ना, और वैसे भी पता लगाते लगाते आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी इकाई है कौन सी बड़ी इकाई है। यहाँ पे सीधे पता चल रहा है कि डेसीग्राम जो है छोटी इकाई और हेक्टोग्राम क्या है, बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में बदलते हैं तो 1 बटा में लगाते हैं। ठीक ना, तो हम सिंपल फॉर्म बता रहे हैं ताकि याद हो जाए, लगाते लगाते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डेसीग्राम बराबर 1 बटा में कर दिए हैं। अब डेसीग्राम से हम चलते हैं कहां पर, हेक्टोग्राम तक जाना है हमें, तो कहां तक चलना पड़ेगा, इसको तो हम 1 मान लेंगे पहले। डेसीग्राम को क्या करेंगे पहले 1 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लिए, उसके बाद से 1 2 3 हेक्टोग्राम तक 3 आया तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। हमें क्या पता चल गया, 1 डेसीग्राम बराबर 1 बटा के 1000 हेक्टोग्राम। ठीक है, अब 1 डेसीग्राम बराबर 1 बटा के 1000 हेक्टोग्राम होता है, तो 10 डेसीग्राम बराबर निकाल दीजिए, 10 डेसीग्राम बराबर 1 बटा के 1000 गुणे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटा के 1000 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 1 बटा के 100 आ जाएगा हेक्टोग्राम। ठीक ना, 1 बटा के 100 हेक्टोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, आ गया ना? यदि कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।